हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और हमारी वीडियोस के पीछे एक ही कंसेप्ट है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। तो आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। जैसा कि इसकी पहली वीडियो में हमने इसका फॉर्मेट बताया था, एज वेल एज आपको इसकी थ्योरी के बारे में डिटेल बताई थी। आज हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आप वर्किंग कैपिटल डिसीजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख सके। तो बेसिकली हमें यही निकालना होता है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर होने के नाते हमारी कंपनी की फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है प्रोडक्शन दे रखी है 69,000 यूनिट पर ईयर होता है हमारे पास, ठीक है ना। फिनिश गुड इन्वेंट्री 3 महीने तक, इसका मतलब ये है कि फिनिश गुड बनने के बाद बिकने में 3 महीने लग जाते हैं। तो 3 महीने तक आपका ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है ये, कि फिनिश गुड आपके पास बचा रहता है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होने में कितने महीने लगते हैं? 2 महीने। प्रोडक्शन प्रोसेस यानी रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस बनने में कितना टाइम लगता है? आपके पास 1 मंथ। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर आपको कितने पीरियड का जो है क्रेडिट देते हैं क्रेडिटर्स? 2 महीने का। और क्रेडिट गिवन टू डेटर्स, डेटर्स को 3 महीने का हम लोग कंपनी की तरफ से क्रेडिट देते हैं। सेलिंग प्राइस दे रखा है 50 रुपीज, रॉ मटेरियल दे रखा है 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट वेजेस एंड 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, और ओवरहेड 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब आपको कहते हैं देयर इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल एंड वेजेस एंड ओवरहेड आर एक्रू इवनली। वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ द एक्रूवल, इसका मतलब 1 महीने का लैग पीरियड रखा जाता है। जनवरी की जो पेमेंट है वो फरवरी में दी जाती है, यही वो बोल रहा है वेजेस के लिए। मटेरियल इज इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वॉल्व यूज ऑफ फुल यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और बाकी जो है वो 50% हुआ है। हम आपको समझाएंगे क्या चीज है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस का चार्ट इसका तैयार करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था कि सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज, राइट। हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था 50 रुपीज। अब हमें दे रखा था कि रॉ मटेरियल जो है वो 50% है सेलिंग प्राइस का, यानी रॉ मटेरियल 25 रुपए हो गया हमारे पास। फिर हमें दे रखा था डायरेक्ट वेजेस, यानी वेजेस कह सकते हो या लेबर कह सकते हो, दैट इज 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो 50 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 5 रुपीज हो गया। उसके बाद हमें दे रखा है ओवरहेड्स जो है वो हमारे हैं 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया हमारे पास 10 रुपीज। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारी कॉस्ट पड़ गई है 40 रुपीज। तो अगर 50 रुपीज में हम सेल कर रहे हैं तो 10 रुपए का क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपना जो है फॉर्मेट तैयार कर लिया है, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और हमारे पास सबसे पहले हमें लेना है करंट एसेट, जिसमें होता है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, यानी कितना टाइम आपका रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक रहेगा। तो इसे कैसे निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये सारे कन्वर्जन पीरियड मंथ में है, तो आपके पास यूनिट्स भी मंथ में होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम एक और करेंगे, 69,000 जो यूनिट्स है हमारे पास, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि पर मंथ की यूनिट आ जाए। एक महीने की यूनिट आ गई 5750 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए रॉ मटेरियल में कितना पैसा ब्लॉक है, ये हम कैसे देखेंगे। तो एक महीने के रॉ मटेरियल की यूनिट्स हो गई ये। अब रॉ मटेरियल का कन्वर्जन पीरियड कहाँ था, ये देखिए 2 महीने लगे हुए यहाँ पर, तो आप लिखेंगे 2। और रॉ मटेरियल का जो प्राइस है दैट इज 25 रुपीज, उससे हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जितनी यूनिट्स है, जितना पीरियड है, और जो रॉ मटेरियल का प्राइस है, उससे इंटू करके आपके पास इसका अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 2,87,500 रुपीज। इसका मतलब रॉ मटेरियल का कंपनी में फिलहाल 2,87,500 रुपीज जो है ब्लॉक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें वर्क इन प्रोग्रेस होता है। एक्चुअली वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, जो अभी पाल पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, तो उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, वेजेस होता है, ओवरहेड होता है। जो रॉ मटेरियल है उसका जनरली 100% होता है, और जो वेजेस और ओवरहेड होंगे वो पूरे कंप्लीट नहीं लगेंगे, यानी अभी वर्कर ने पूरा काम नहीं करा, तभी तो सेमी फिनिश गुड है ना। तो वर्कर ने भी पूरा काम नहीं और बाकी खर्चे भी पूरे नहीं हुए। तो ये चीज जो है वेजेस और ओवरहेड है, या तो 50% दे रखा होगा या 30% दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा होगा वो आपने लेना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% जो है, ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं 50%, बाकी चीजें कंप्लीट हुई है लेकिन रॉ मटेरियल फुल यूज इस्तेमाल हो चुका है। तो अब कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिट लिखनी है 5750, फिर रॉ मटेरियल का प्राइस लिखना है जो कि हमने ऑलरेडी लिया था 25 रुपए है, और फिर वर्क इन प्रोग्रेस का जो पीरियड है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड है प्रोडक्शन प्रोसेस, कितना दे रखा है, 1 महीने, तो इसे इंटू कर देंगे 1 मंथ से। अब वेजेस पे आ जाओ, सेम पहले लिखेंगे 5750, फिर वेजेस का प्राइस लिखो 5 रुपए, ये देखो। फिर जो हमारा पीरियड है, अब इसमें आपने लिखना है 50%, क्यों? क्योंकि अभी वर्कर ने पूरा काम नहीं करा, तभी तो फिनिश गुड नहीं बना अभी,
राइट। सिमिलरली ओवरहेड में यूनिट कितनी है एक मंथ की 5750। ओवरहेड के चार्जेस देखिए यहाँ पर देखें 10 रुपए, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 रुपए इनटू में प्रोडक्शन पीरियड कितना है 1 और इनटू में हम क्या कर देंगे इसका 50%, राइट। तो वर्क इन प्रोग्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास आ रहा है 1,43,750, ये हमारे पास आ जाएगा 14,375 और ये हमारे पास आ रहा है 28,750। आप चाहें तो तीनों को इंटरनल कॉलम में प्लस करके भी बाहर लिख सकते हैं, राइट। अब हमने रॉ मटेरियल का पीरियड निकाल, रॉ मटेरियल के पैसे निकाले, कितने ब्लॉक हैं, सेमी फिनिश गुड में हमारे इतने पैसे ब्लॉक हैं। अब हमें निकालना है फिनिश गुड बनकर तैयार हुआ है लेकिन बिका नहीं है, बिकने में टाइम लगता है, उसमें कितना पैसा ब्लॉक है। तो अब उसके लिए क्या करोगे 5750। अब एक बात बताओ, फिनिश गुड में कितना पैसा खर्च हो चुका होगा, रॉ मटेरियल के पैसे भी खर्च हो चुके होंगे, वेजेस के पैसे भी खर्च हो चुके होंगे और ओवरहेड के भी। तो रॉ मटेरियल के 25 रुपए, वेजेस के 5 रुपए और ओवरहेड के 10 रुपए, तो कुल मिलाकर फिनिश गुड पे तो आपके पूरे 40 रुपीज खर्च हो चुके होंगे। तो पहले यूनिट लिखेंगे, फिर प्राइस लिखेंगे और फिर फिनिश गुड का कन्वर्जन पीरियड हमें मेंशन होगा। तो फिनिश गुड का कन्वर्जन पीरियड देखिए कहां पर है, फिनिश गुड का कन्वर्जन पीरियड ये देखिए 3 मंथ्स। तो इसे इनटू किससे कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 5750 इंटू 40 इंटू 3, ये आ जाएगा आपके पास 6,90,000, राइट। अब आती है डेटर की बारी। तो डेटर को भी आपने फिनिश गुड ही सेल करे होंगे, तो ये आ जाएगा 5750 इंटू 40, ठीक है ना। अब हमें लेना है, कई कई आप जगह देखेंगे तो इसे सेलिंग प्राइस से इंटू करता है, वो भी करेक्ट होता है, बाद में उस प्रॉफिट को वो हटा देता है। तो बेटर यही है कि आप इसे पहले ही कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आपको बाद में प्रॉफिट हटाना ही पड़ेगा। और अगर आप प्रॉफिट से करते हैं 50 रुपीज से, तब भी ये क्वेश्चन आपका ठीक होगा, पर जनरली अपनी अपनी अप्रोच होती है, हम यहाँ पर कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 5750 फिनिश गुड बेचा होगा, तो फिनिश गुड का प्राइस कितना रहा होगा 40 इनटू में। अब हमने डेटर को कितना पीरियड दिया है, देखिए हमें दे रखा है 3 मंथ्स, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाले का सेम ही आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6,90,000, राइट। अब हम इसे प्लस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, दैट इज 18,54,375। अब हमारी बारी है करंट लाइबिलिटीज की। तो करंट लाइबिलिटी, अब देखिए हमने ये वाला जो प्रोडक्शन है यूनिट यूज कर लिया, फिनिश गुड इन्वेंटरी यूज कर लिया, रॉ मटेरियल वाला भी यूज कर लिया, प्रोडक्शन प्रोसेस भी यूज कर लिया, हमने डेटर वाला भी यूज कर लिया और ये टेबल तो खैर हम यूज कर ही चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक तो क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पर हमने क्रेडिटर लिख दिया। तो क्रेडिटर के लिए भी सेम 5750। क्रेडिटर से आप क्या खरीदते हो, कच्चा माल खरीदते हो ना, तो कच्चे माल का प्राइस आपको लिखना है। तो कच्चे माल का प्राइस कितना था, हमने निकाला था ना, कि देखिए ये है आपके पास 25, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 9। तो कच्चे माल का प्राइस कितना है हमारे पास 25, तो 25 इंटू, और क्रेडिटर को हम हमारे क्रेडिटर में कितना पीरियड देते हैं 2 मंथ्स का, तो इंटू में 2, राइट। तो ये आ जाएगा 2,87,500 रुपीज का हमें क्रेडिट मिल रखा है क्रेडिटर से, क्लियर। अब यही क्वेश्चन में मैं लिखा था वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ, यानी एक महीने का लैग पीरियड आप वेजेस में भी करते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम यूनिट लोगे एक मंथ की, अब वेजेस का प्राइस कितना था, वर्कर का प्राइस कितना था 5 रुपीज, तो वो लिखा हमने, और एक महीने का लैग पीरियड, तो ये हमारे पास आ गया 28,750, राइट। अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 28,7,500, राइट। अब हमारे को निकालना है नेटवर्किंग कैपिटल, तो हमने इसमें से इसको क्या कर देना है माइनस, यानी ए में से बी को माइनस कर देना है। सॉरी, ये आएगा 3,16,000, सॉरी ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कर देंगे ना हम इसको, तो ये आ जाएगा 3,16,000, ये आएगा हमारे पास 3,16,250। अब हमें क्या करना है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करना है ताकि नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ सके। तो ये आ जाएगी आपकी 15,38,125, यानी फाइनेंशियल मैनेजर को ये जो पैसा है ये मार्केट से लोन के तौर पर अरेंज करना पड़ेगा, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। A company provide you the following fact: estimate the net working capital requirement for the project, estimated cost per unit of production, raw material 80 रुपीज पहले ही दे दिया हमें, डायरेक्ट लेबर 30 रुपीज, ओवरहेड 70 रुपीज है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो आपने इसमें से डेप्रिसिएशन को हटा देना है क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अल्टीमेटली जो आपका एक्सपेंस का टोटल बन रहा है वो है 170, राइट। आपको कहता है सेलिंग प्राइस 200 रुपीज है, ओके। लेवल ऑफ एक्टिविटी है 1,56,000 यूनिट पर एनम, तो आपने एक साल में 1,56,000 यूनिट बनाई है। रॉ मटेरियल एवरेज 4 वीक्स स्टॉक में रहता है। वर्क इन प्रोग्रेस में लिखा है एज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन पीरियड और 100% इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल,
नहीं भी गिवन हो तो आपने वर्क इन प्रोग्रेस में कच्चा माल तो पूरा ही आ रखा है, सिर्फ उसमें लेबर ने अपना काम नहीं करा। मान लीजिए शर्ट का कपड़ा तो आ रखा है, शर्ट पे पूरा काम नहीं हुआ, अभी बटन्स नहीं लगे या फिर ओवरहेड जो लेबर का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो जनरली उसी का कुछ पार्ट रह जाता है। फिनिश गुड 4 वीक्स का कन्वर्जन पीरियड है, और क्रेडिट जो है उसमें 4 महीने सप्लायर हमें देता है, 4 हफ्ते देता है सॉरी, और जो डेटर है वो 8 वीक्स देता है। वेजेस में 1.5 वीक्स का लैग है, और कैश एट बैंक भी दे रखा है इसमें 25,000, और you may assume that production is carried on evenly during the year. All sales are on credit basis. Add 10% to your computed figure to allow for contingencies. तो जब हमने आपको फॉर्मेट कराया था तब हमने आपको बताया था कि जब फाइनल नेट वर्किंग कैपिटल आएगा तो जब फाइनेंशियल मैनेजर बाहर पैसा लेने जाएगा तो 10% कंटिजेंसीज के लिए, कंटिजेंसी क्या होता है, कोई भी ऐसी अनसर्टन चीजें जिनके लिए बिजनेस प्रिपेयर नहीं होता तो उसके लिए भी कैश होना चाहिए फर्म के पास। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखा करो कि यहाँ पर सारा जो लैग पीरियड है वो वीक्स में गिवन है, तो आपके पास जो यूनिट होनी चाहिए वो वीक में होनी चाहिए, एक वीक की। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में मंथ में थी तो हमने एक मंथ की निकाली थी, हमें जो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट दे रखी है वो 1,56,000 दे रखी है, तो अगर हमें एक वीक का निकालना है तो 1,56,000 को 52 वीक से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3,000 यूनिट पर वीक निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहला काम आपने देखना है कि क्वेश्चन वीक्स में है या मंथ में है, अगर वीक्स में है तो एक वीक की निकाल लो, और मंथ में है तो 12 से डिवाइड कर दो। अब रॉ मटेरियल में कितना पैसा ब्लॉक है कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो यूनिट लिखो 3,000, फिर रॉ मटेरियल का जो प्राइस है ये देखो 80 रुपीज, ये लिखो। अब ये देखो कि रॉ मटेरियल में कितने पीरियड तक लैग है, तो देखिए आपको थर्ड पॉइंट में दिख रहा है रॉ मटेरियल में 4 वीक्स का लैग है, तो इसे 4 से क्या कर देंगे हम लोग इंटू 3,000 इंटू 80 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारे पास 9,60,000, राइट। अब आ गई वर्क इन प्रोग्रेस की बारी, जिसमें तीन चीजें हैं। रॉ मटेरियल के लिए क्या लिखोगे, सेम 3,000 इंटू रॉ मटेरियल का प्राइस है 80। अब यहाँ जो पीरियड आएगा वो पूरा वर्क इन प्रोग्रेस का आएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस का लैग पीरियड आपको दे रखा है फोर्थ पॉइंट के अंदर 2 वीक्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इनटू में 2, राइट, तो ये आ जाएगा हमारा 4,80,000। अब डायरेक्ट लेबर की बारी है, इसे वैसे आप बाहर भी लिख सकते हैं अंदर भी लिख सकते हैं, जहां आपके पास स्पेस हो उस हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं, पहले हम सारा लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट लेबर की बारी आएगी तो यहाँ पे 3,000 लिखेंगे, और जो वेजेस का प्राइस है दैट इज 30, ये देखिए टेबल में दे रखा है 30। लैग पीरियड वही 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 50%, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है बाकी कन्वर्जन 50% ही हुआ है। क्लियर, सेम ओवरहेड में 3,000 इंटू ओवरहेड का प्राइस कितना लेंगे हम यहाँ पर 60 नॉट 70, ठीक है ना, 60 इंटू में सेम वीआईपी का जो पीरियड है वो तो 2 ही रहेगा, इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास 50%, तो ये हमारा आ गया 3,000 इंटू 80 इंटू 2, दैट इज 3,000 इंटू 30 इंटू 2 उसका 50%, दैट इज 3,000 इंटू 60 इंटू 2 उसका 50%। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, ये आ जाएगा 4,80,000, और ये आ गया हमारा 90,000, और ये आ गया हमारे पास 1,80,000। बेटर तो यही होगा आप इसे इंटरनल कॉलम में प्लस करके बाहर लिखें, राइट। अब आ गया फिनिश गुड, तो फिनिश गुड में पहले 3,000 लिखेंगे, और फिनिश गुड में क्या होता है हमारा सारा खर्च पूरा हो चुका है, रॉ मटेरियल पे भी पैसा लग चुका है, लेबर पे भी और ओवरहेड पे भी, तो टोटल खर्चा कितना लेंगे, नॉट 180, डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो 170, तो यहाँ पर आ गया 170। अब हमें फिनिश गुड का लैग पीरियड दे रखा था, देखिए 4 वीक फिफ्थ में दे रखा आपको, तो यहाँ हम इसको 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 20,40,000। ऐसे ही अब डेटर में आ जाते हैं तो 3,000, डेटर में भी हम कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 170, और डेटर का लैग पीरियड है हमारे पास 8 वीक्स, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो ये आ गया हमारे पास 40,80,000 है। डेटर में आपका 40,80,000 रुपए ब्लॉक है, काफी बड़ा अमाउंट ब्लॉक है, और कैश एट बैंक भी इस क्वेश्चन में दे रखा था 25,000 रुपए, तो वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे, राइट। जितनी भी आपकी करंट असेट है सब आपने लिखनी है, क्लियर। तो ये तो आपके पास, इसमें तो कोई लैग पीरियड का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो आपके पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है 25,000 रुपए, वो तो आपके पास है ही है। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दैट इज 78,55,000। अब बारी आती है हमारी करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे पास, तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब क्रेडिटर की बात करते हैं, तो सेम पहले तो 3,000 यूनिट, अब क्रेडिटर से आप क्या खरीदते हैं कच्चा माल, तो कच्चे माल का प्राइस कितना है 80 रुपए, इनटू में क्रेडिटर का लैग पीरियड आपको गिवन था सप्लायर का 4 वीक्स, तो यहाँ में से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9,60,000। फिर आ जाते हैं वेजेस, तो वेजेस में भी लैग दे रखा था 1.5 वीक्स का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3,000, और वेजेस का प्राइस कितना है, वर्कर को हम कितने देते हैं 30 रुपीज देते हैं, इनटू में 1.5 रुपीज, ये आ जाएगा हमारे पास 1,35,000 रुपीज। क्लियर, तो अब हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गई थी, अब टोटल करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे, आ जाएगी 10,95,000।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नेटवर्किंग कैपिटल आ जाएगा, दैट इज 67,60,000। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में लिख रखा था कि 10% आपने कंटिजेंसी इसके लिए रखना है, तो वो हमेशा नेटवर्किंग कैपिटल का ही 10% होता है, तो इसका अगर हम 10% निकालें तो 6,76,000 आ जाएगा। इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी, यानी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करनी है, अरेंज करनी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लास।